नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। बिहार पुलिस ने मुहर्रम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के ताजिया नहीं निकाले जा सकेंगी और भड़काऊ नारे, बैनर या पोस्टर पर सख्त रोक रहेगी। बाइक पर स्टंट करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। हर आयोजनकर्ता को 5 से 10 वॉलंटियर की सूची देनी होगी, जो निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। जुलूस किस रूट से निकलेगा, इसकी जानकारी पहले से ही प्रशासन को देनी होगी और जुलूस केवल उसी निर्धारित मार्ग से निकाला जा सकेगा। लाइसेंस के लिए आवेदन में नाम, पता, फोन नंबर और फोटो आईडी देना जरूरी होगा। साथ ही सभी धर्मों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है और छोटे बच्चों को भीड़ से दूर रखने की हिदायत दी गई है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए साफ किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद यदि एनडीए सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। चिराग ने कहा कि उन्हें ना तो किसी पद का लालच है और ना ही डिप्टी सीएम बनने की कोई लालसा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि यदि मौका मिले तो उनकी पार्टी का कोई अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव जैसी भूमिका नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने अनुभवी और योग्य नेता बताते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बिहार को आगे ले जाने का अनुभव केवल उन्हीं के पास है और मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए में किसी अन्य नाम की चर्चा का सवाल ही नहीं उठता है। बिहार के माधेपुरा से डबल मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मुरलीगंज प्रखंड के रजनी पंचायत वार्ड 14 स्थित दमगारा टोला में अज्ञात बदमाशों ने एक दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी। सब्जी विक्रेता दिनेश दास और उनकी पत्नी भलिया देवी और उनके घर में सिर और चेहरे पर भारी ईंट या लोहे के वार से मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात की जानकारी गुरुवार रात करीब 9 बजे मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को एसएच 91 पर रखकर प्रसादी चौक के पास सड़क जाम कर दिया और फोरेंसिक जांच डॉग स्क्वाड की मदद के साथ हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और प्रथम दृष्टया इस हत्या के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई रही है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के वायु सैनिक साहिल की नैनीताल के भीमताल स्थित मूसाताल में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के गिनियारी गांव निवासी साहिल अपने डूबे साथी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए खुद भी मझधार में डूब गए। पठानकोट एयरफोर्स यूनिट में तैनात साहिल अपने 3 साथियों और 4 महिला मित्रों के साथ नैनीताल घूमने गए हुए थे। घटना गुरुवार को उस वक्त हुई जब छत्तीसगढ़ निवासी एयरमैन प्रिंस राज यादव तैरने के दौरान गहराई में फंस गए और उन्हें बचाने की कोशिश में साहिल भी जान गंवा बैठे। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 24 वर्षीय साहिल अविवाहित थे और गांव में अपने व्यवहार, मार्गदर्शन और बहादुरी के लिए पहचाने जाते थे। घटना के बाद उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। बिहार में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश और खराब मौसम के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने 4 और 5 जुलाई के लिए राज्यभर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। खासकर औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में शुक्रवार को भी भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि शनिवार को गया, नवादा और जमुई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि मानसून अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में बने चक्रवर्ती परिसंचरण तंत्र के चलते मौसम बिगड़ सकता है। पटना समेत 14 जिलों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। गया में सबसे अधिक 2.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस दौरान तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि 5 जुलाई के बाद राजधानी में तेज बारिश का लंबा दौर शुरू हो सकता है। बिहार की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।